वंदे मातरम साथियों। आज एक बहुत ही खतरनाक विषय लेकर आया हूँ। हो सकता है ये वीडियो जल्दी डिलीट हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करनी है, पहुंचानी है। और सभी लोग इस खबर को, ज़रूरी नहीं कि वो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, इस खबर को समझ लीजिए, सुन लीजिए, जान लीजिए कि वास्तविकता में आपके साथ कितना बड़ा खेल खेल दिया गया। मैं चाहूँगा कि जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, वो सब इस खबर को समझकर अपने अपने हिसाब से इस खबर को जो है वो समझकर आगे पहुंचाना शुरू कर दो। ये सवाल पूछना शुरू कर दो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सब के सब जो हैं, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप सभी जो हैं अधिक से अधिक जुड़कर शेयर करना शुरू करो इसको। देखो, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ आज कि ये मेरे हाथ आज एक इन्फॉर्मेशन लगी है, जो नॉकिंग न्यूज़ जो है एक यूट्यूब चैनल है, उसके गिरिजेश वशिष्ठ जो हैं उसके निर्माता हैं। उन्होंने एक बहुत अद्भुत जो है एक डेटा सामने लेके आ गए, जो उनकी वीडियो को तो यूट्यूब से उड़ा दिया गया है। फेसबुक पे वो वीडियो है, उसका लिंक मैं जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद नीचे दिखा दूंगा। तो उन्होंने जो एक डेटा डाला उसके बेस पे पूरा मैंने जो ये बनाया है डेटा, ये सारा मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कि एक सवाल जो पूछना है वो ये पूछना है हमको कि कैसे। चलिए, सवाल से पहले मैं अब समझा देता हूँ कि वास्तविकता में क्या हुआ है खेल हमारे साथ। देखिए, खेल ये हुआ कि आपको ये पता है कि आधार पूनावाला इस समय लंदन भाग गया है। और आधार पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मालिक है। आधार पूनावाला उसका नाम है। और भारत सरकार जो ये एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, उसने भारत में, ये वैक्सीन भारत में बनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी यहाँ पर हो रही है। फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका का है। एस्ट्राजेनेका ने ठेका दिया था आधार पूनावाला को ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने का। तो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने का जो ठेका मिला उनको, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी पूरी टाइमलाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में हुआ क्या कि, और ये क्या खेल खेल गया देखो हमारे साथ। कि 12 जनवरी 2020 को चाइना जो है पहली बार जो है ये लोगों को बताना शुरू उसने किया कि भाई एक कोरोना नाम की कोई चीज़ आई है। 13 जनवरी 2020 को पहला केस चाइना से बाहर आया। 23 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर करने की मीटिंग बुलाई, जो कैंसिल हो गई, जिसमें एग्री नहीं हो पाया कि भाई इसको पैंडेमिक घोषित करना चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी 2020 को दोबारा वो लोग बैठे और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये पैंडेमिक है, इसकी तैयारी शुरू कर दो। और 3 फरवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस प्लान बनाना शुरू किया कि भाई इसके खिलाफ कुछ करना है। अब समझिए बात को, क्या हुआ खेल। 4 जून 2020, अभी 3 फरवरी को भारत में लॉकडाउन लगा था, मार्च 22 से 23 मार्च 2020, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल के मार्च की बात नहीं, 2020। मैं पीछे 2020 2021 जब बोलूंगा तो उसको समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझिएगा कि 2020 में जब भारत में मार्च में लॉकडाउन लगा, उससे पहले जो है आपको इतनी खतरनाक स्थिति नहीं थी इसकी। उस समय डब्ल्यूएचओ प्लानिंग कर रहा है इसके खिलाफ कुछ कदम उठाने के लिए। 4 जून को 2020 को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसकी वैक्सीन ये आधार पूनावाला बना रहा है, जिसको कोविशील्ड बोलते हैं, ये कोविशील्ड जो है ये बनाने की तैयारी चल रही थी। तो उसको ठेका देने के लिए एक एग्रीमेंट में एंटर ये लोग हुए। कौन? एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये एग्रीमेंट में एंटर हो गए। अब समझिए, आधार पूनावाला का एक इंटरव्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये इंटरव्यू अपलोड हुआ था एबीपी न्यूज़ पे। एबीपी न्यूज़ पे, अगर इसे यूट्यूब की मैं डेट आपको दिखाऊं तो मैं आपको पहले अपनी स्क्रीन दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आधार पूनावाला का इंटरव्यू है, ये अपलोड हुआ 3 जनवरी 2021 को। तो ये 3 जनवरी 2021 का मतलब है कि जब इसको अप्रूवल सरकार की तरफ से मिला ये वैक्सीन बनाने का, उससे पहले ये क्या बोल रहा है आप उसको जरा ध्यान से सुनना। के पास में तैयार हैं और की ओर से तैयार की जा रही है। तो एसआईआई के सीईओ आदर पूनावाला जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आदर जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बीते कई महीनों से जो प्रयास चल रहा था उसको आखिरकार आज मंजूरी मिल गई है अब, और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। आप हमें ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा, इस वक्त कितने डोज आपके पास में तैयार हैं जिन्हें की डिस्पैच किया जा सकता है।
नमस्ते। तो आपको तो पता होगा कि हमने मार्च अप्रैल से जब ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, जब हमें पता नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी, हमने तब से 50 मिलियन डोज स्टॉक पाइल करके हमारे फैक्ट्री में रखे हैं और ऐसे करोड़ों लोगों को ये 50 मिलियन डोज का मतलब 5 करोड़ वैक्सीन, 5 करोड़, 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ वैक्सीन ये कह रहा है हमने बनाकर तैयार रखे हुए हैं, जबकि अभी भारत सरकार की तरफ से इनको अभी अप्रूवल या ठेका भी नहीं मिला था इस वैक्सीन को ये भिजवाने का। इसको देखिए क्या बोलता है। जनवरी और फरवरी के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन लेके डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी कितना जल्दी से होगा, कितना जल्द होगा, कितना टाइम लगेगा, ये तो अभी पहली बार इतनी बड़ी कैंपेन हो रही है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्राई रन्स किए हैं, प्लानिंग बहुत सारा किया है, तैयारी किए है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ साइन करेगी और बोलेगी कि कितने डोज क्या कहां तक पहुंचाना है देश में, हम 7-8 दिनों में हमारी ट्रक्स वैक्सीन वहां पहुंचा सकती है। आपने देखा इसने क्या बोला कि जब हमें बोला जाएगा तो हम जो है वैक्सीन हमारी जो तैयार है 5 करोड़ वो पहुंचा दी जाएगी। इसमें एक और देखिए, ये जब एक न्यूज़ कभी 50 मिलियन डोजेज रेडी एज DCGI अप्रूव्स सीरम कोविड इंस्टीट्यूट, ये कब की न्यूज़ है आप देखिए, जनवरी 2021 की, जब जो है नवंबर में जो है मोदी जो है वो 2020 में जो है, ये देखिए 2020 में जो है मोदी जो है वो इसका सीरम इंस्टीट्यूट का जो है दौरा करने गया था। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गैम्बल, मतलब उसे जुआ खेला है, टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वैक्सीन शॉट्स एट इट्स मंजरी बेस्ड फैसिलिटी 8 months before when the efficacy of the COVID shield was not established, has finally paid off as they got the approval from DCGI on Sunday। मतलब कहने का अर्थ है ये कह रहे हैं कि आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक जुआ खेला जिसमें उन्होंने वैक्सीन की एफिकेसी, मतलब उसकी प्रभावशाली है कि नहीं, ये साबित होने से 8 महीने पहले ही उन्होंने स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, मतलब 5 करोड़ वैक्सीन का जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अभी उस वैक्सीन का यदि आप देखोगे तो नवंबर 2020 तक उस वैक्सीन का जो है अभी 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था। तो जब जिस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था उस वैक्सीन को यदि आपने मार्च अप्रैल 2020 में पहले से ही 5 करोड़ डोज बना के तैयार कर ली, तो उस वैक्सीन के अंदर था क्या? आपको समझ में आ रही बात? आपको बात समझ में आ रही है? यदि आप समझना ध्यान से, इस बात को उठाकर पूरे देश में इसको फैला दो और आप लोग अपने अपने खुद के वीडियो बनाकर इसको करो। ये लिंक इसका, इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा मैं आपको, कि आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि यदि नवंबर 2020 में मोदी की जब विजिट हुई, जिसमें मोदी ने विजिट करके ये एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह दिया कि मेरा हाथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर पे है, जो भी इनको अप्रूवल चाहिए वो मिल जाना चाहिए। जब कोई प्रधानमंत्री कहीं विजिट करता है, मान लो मेरे घर पे विजिट करेगा प्रधानमंत्री कभी, तो मेरी पूरे इलाके में जो है एक धाक हो जाएगी ना कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं लेना, प्रधानमंत्री इसके घर आया है। ठीक वैसे ही आधार पूनावाला के वहां पर इंस्टीट्यूट में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि मेरा हाथ इसके सर पे है। और इन लोगों ने जब इनकी अप्रूवल जनवरी में मिल रहा है, जनवरी 2021 में मिल रहा है, तो मार्च और अप्रैल में 5 करोड़ वैक्सीन कौन से वायरस को डाल के इन्होंने बना दी? आप बताओ, मतलब कौन से वायरस के किस बेस पे, किसके बेसिस पे इन्होंने जो है वैक्सीन बना के डाल दी? क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जब से वैक्सीन अभी लगनी शुरू हुई है तब से केस क्यों बढ़ने शुरू हुए। आप इनसे पूछो ये सवाल, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर हमें गलत प्रूव कर दो। इस बारे में आप लोग ये सवाल पूछना शुरू करो कि जिस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल अभी चल रहा था, उस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज नवंबर में यदि ट्रायल चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में कौन सी डोज तैयार करके रख दी और वो डोज हमको दी जा रही है, क्यों? आपके दिमाग में ये सवाल आया? समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये जो इतनी एक्सप्लोसिव खबर है,
जिसमें अदार पूनावाला बोलता है कि मुझे जो है आज्ञा मिलेगी जैसे ही तभी मैं वैसे ही अपने ट्रक भेज दूंगा। 5 करोड़ वैक्सीन, मतलब ये हम लोगों को दिखता नहीं है। फिर कहते हो कि वैक्सीन हमारे लिए, अरे तुम लोगों के लॉकडाउन लगने के समय तक तो 5 करोड़ वैक्सीन तैयार हो गई थी। आज 1 साल बाद उस वैक्सीन को तुमको लगाया जा रहा है, उस वैक्सीन को लगाया जा रहा है तुम लोगों को। तो तुम सोचो ये क्यों इतने लोग मर रहे हैं, क्या कारण है उसका? पूछना चाहिए ना सरकार से, पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बताओ। तो मैं जो है आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि ये जो डेटा है, ये हमारे मित्र हैं, ये गिरिजेश वशिष्ठ जी, इन्होंने जो पूरा वीडियो बनाया है, ये इनका ये वीडियो जो है यूट्यूब से हट चुका है। ये डाउनलोड आप लोग कर लीजिए, ये फेसबुक पे नॉकिंग न्यूज़ करके इनका चैनल है। बहुत बढ़िया इन्होंने ये डेटा निकाल के लाए हैं। हम इस डेटा को अलग अलग जगहों से ये बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि यदि इनके वीडियो हट जाएं तो बाकी सब चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिए, नॉकिंग न्यूज़ आखिर कोरोना वैक्सीन पर सवालों की वजह क्या है। बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया है, बहुत अच्छे से पत्रकारिता का एक कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। तो इनको आप ज़रूर सुनिए। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रश्न हमने किया है कि भाई 5 करोड़ वैक्सीन कैसे तैयार हो गई, इसको बार बार हर मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पूछना शुरू करो कि 5 मिलियन डोज नहीं, 50 मिलियन, 5 करोड़ वैक्सीन रेडी इन मार्च, हाउ? मार्च 2020, हाउ, कैसे? मार्च 2020 में 5 करोड़ कौन सी वैक्सीन तैयार हो गई? जो वैक्सीन अप्रूव ही आप लोग जनवरी में कर रहे हो, उसकी 5 करोड़ डोज, जब भारत में लॉकडाउन, किसी को वैक्सीन के बारे में नहीं पता, किसी को अभी पूरी तरह से कोरोना समझ में नहीं आया, आपने वैक्सीन कौन से वायरस से बना ली? आपने वैक्सीन किस पद्धति से बना ली? और बना के रख ली जो अप्रूवल से पहले तो बना, उसके बाद बनाते आप लोग। तो इतनी जल्दबाजी में जो हुआ वो उसका कारण क्या था? कि जो इतना लोग जो मर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो ऑक्सीजन के पीछे लगा दिया गया है। तो समझाइए हमको, मोदी सरकार समझाइए हमको, राज्य की सरकारों समझाइए हमको, केजरीवाल समझा, बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं हर राज्य के, आप समझाओ हमको इस बात को कि कैसे ये वैक्सीन तैयार हो गई, कैसे नवंबर में उसके ट्रायल चल रहे हैं, कैसे आप लोगों ने उस इंस्टीट्यूट को बिना अभी ठेका दिए वो उसने आपके सामने बना के रख ली। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो आधार पूनावाला की, ये बेवकूफ समझता है सबको। इसकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ ये बता रही है कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पहले से वैक्सीन बना के रख देता हूँ, जब ऑर्डर आएगा तो मुझे ही मिलना है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और बाहरी विदेशी कंपनियों के प्रभाव में हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। तो इस हिसाब से इसने पहले से कॉन्फिडेंस था इसको कि ये सारा का सारा जो है मैं बना के रखूंगा पहले से। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो। इस सवाल को अपने वीडियो में बनाकर इस पर रिसर्च करके मैं इसके लिंक नीचे दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए ज़्यादा मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं कि कैसे लिंक मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं सब डाल दूंगा। लेकिन कम से कम इस आवाज़ को उठाना शुरू करो, प्रश्न पूछना शुरू करो। भेड़ बकरियों की तरह मरने के लिए तैयार मत हो जाओ। मर भी रहे हो, वैक्सीन लगने के बाद असर कम होना चाहिए था, क्यों मर रहे हैं इतने लोग, क्यों लगी है शमशान में लाइनें? क्योंकि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन के कारण तो कहीं नहीं फैल रहा। क्योंकि अभी मैं एक और डेटा बताता हूं आपको कि ये जो यूके का डेटा है, ये देखिए, थर्ड, ये ग्रेट मेगा माइंड जो है, ग्रेट गेम इंडिया जो है, ये आ गया, थर्ड कोविड वेव विल किल और हॉस्पिटलाइज 60 to 70% पीपल हु टुक बोथ द वैक्सीन डोजेस, सिज ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट मॉडल ऑफिशियल जो बोल रहा है कि 60 से 70% लोग जो दोनों वैक्सीन की डोज लेंगे वो थर्ड वेव में मरेंगे। थर्ड वेव मतलब अभी दूसरी वेव चल रही है, थर्ड वेव आएगी कब? जब आपका दिवाली के आसपास देखना, जब दूसरा मौसम गर्मी से सर्दी से गर्मी की तरफ, गर्मी से सर्दी की तरफ हम जाएंगे। तो ये देखिए, ये एसेट पब्लिशिंग सर्विसेज .uk.gov का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, अपलोड इसमें हो रखा है, जिसमें ये बात लिखी हुई है, जिसको आप अगर देखेंगे तो आप ये सारी बातें इसके अंदर साफ साफ लिखी हुई हैं कि सेकंड जो डोज है उसके वजह से लोग मरेंगे। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट का लिंक में मैं उसमें दे दूंगा, क्योंकि आप समझ जाओ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि इस देश में जब 2 बार मौसम बदलने के समय आता है, जब मुख्य रूप से सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी आती है, और मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जब नवरात्रे आते हैं तब मौसम बदलता है, उस समय हमारी इम्यूनिटी सबसे कम होती है। तो उस समय इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके आपके इस पूरी व्यवस्था को, ऋतुचर्या को समझकर कि किस समय सबसे ज़्यादा जो है मौसम बदलने के समय बीमारियां होती हैं, उस समय ही ये फर्स्ट वेव या सेकंड वेव लेकर आते हैं।
उसी समय ये सारी नौटंकी करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने होली के आसपास ही सारा किया था, जब मौसम का परिवर्तन होता है। इस साल भी दूसरी वेव ये तभी लेकर आ रहे हैं क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति के समय तक आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो हमारे पूर्वजों को भी अच्छे से पता था कि जब 2 बार नवरात्रे साल में आते हैं, उन समय पे इम्यूनिटी सबसे कम होती है। तो उस समय वो भी पैनिक फैलाए बिना उन्होंने इतनी बुद्धि लगाई, इतना बढ़िया से उन्होंने इस व्यवस्था को बताया कि उन्होंने बजाय इसके कि पैनिक फैलाया जाए, उन्होंने इसको त्योहारों में कन्वर्ट कर दिया, नवरात्रों के पर्व में कन्वर्ट कर दिया। और आप देखना कि आप नवरात्रों में जिसकी जो शुरुआत होती है इस मौसम बदलने की, वो व्रत से होती है, उपवास से होती है, जिसमें फलाहार किया जाए या बहुत कम खाया जाए, हल्का खाया जाए, पूजा पाठ किया जाता है। ये सब किया जाता है जिससे कि ये जो 10-15 दिन महीना जो है निकल जाए, और जब उपवास आप करते हैं तो वायरस का बहुत हानि होती है। ऐसे ही ठीक जो आता है वो जब दशहरे के समय पे जो नवरात्रे आते हैं, उस समय भी यही होता है। उस समय भी उपवास करके आप इन वायरस का जो प्रकोप खत्म कर देते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से पूरी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, जो मरेगा उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपना प्रयास धर्म के पक्ष में रहकर हम गलत को गलत, सही को सही बोलेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, भेड़ बकरियों की तरह मारे नहीं जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे सरकार से। तो आप लोग पूछिए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम।